सोनम वांगचुक का आंदोलन बन रहा है अन्ना आंदोलन। क्या इस देश में ईमानदारी की अब कोई कीमत ही नहीं बची? क्या सच बोलने वालों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं पा रही है? और क्या एक बार फिर देश उसी मोड़ पर खड़ा है जहां कभी अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ था? दोस्तों, लद्दाख से निकली एक आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है। सोनम वांगचुक लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि विकास हो, लेकिन प्रकृति और स्थानीय लोगों के अधिकारों की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी एक भावुक संदेश दिया है, जिसमें राजनीतिक बहस और भी तेज कर दी है। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री को आखिर क्या संदेश दिया, उनके आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या रही, और क्या लगातार अन्ना हजारे आंदोलन से इसकी तुलना की जा रही है वो सही है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, सवाल अभी भी वही है कि बार बार अपील और लगातार संवाद की मांग के बावजूद भी आंदोलन का समाधान नहीं निकलता, तो आखिर लोकतंत्र में आम नागरिक किससे उम्मीद करे? कई लोग अब इस आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से कर रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी एक आवाज ने पूरे देश का माहौल बदल दिया था। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, राजनीति की दिशा बदली और उसके बाद सत्ता परिवर्तन तक देखने को मिल गया था। तो क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन भी देश की राजनीति पर वैसा ही असर डाल पाएगा, या फिर वो आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया और बयानों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या सरकार इस संदेश को गंभीरता से लेगी? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर टकराव और बढ़ सकेगा? चलिए देखते हैं खास हेडलाइंस में। पहली हेडलाइन, देश में सब बिकाऊ है, ईमानदारी का कोई मोल नहीं, सोनम वांगचुक का पीएम मोदी को एक संदेश। दूसरी हेडलाइन, पीएम मोदी जनता की बात सुने, वांगचुक बोले डॉक्टर इंजीनियर भी नकल से बनेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, आपको हेडलाइन से अंदाजा तो हो ही गया होगा कि अब वांगचुक ने पीएम मोदी को संदेश भेजा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रवैया छोड़कर लोगों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदारी की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है, सब कुछ बेईमानी के पार चला गया है। एग्जाम पेपर लीक से लेकर वोट तक हर चीज बिकाऊ है। अब अगर हम बात करें कि आखिर लोग सोनम वांगचुक के आंदोलन और अन्ना हजारे के आंदोलन की तुलना क्यों करने में लगे हैं, अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों आंदोलन में कुछ ऐसी समानताएं दिखाई देती है जिन्होंने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि दोनों के मुद्दे, समय और परिस्थितियां अलग हैं, फिर भी कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ता इन दोनों आंदोलन के बीच समानताएं खोज रहे हैं। सोनम वांगचुक के आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे के आंदोलन से इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए गांधीवाद और अहिंसक रास्ता अपनाया। जिस तरह 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर सरकार पर नैतिक दबाव बनाया था और पूरे देश से जन समर्थन हासिल किया था, उसी तरह सोनम वांगचुक भी लद्दाख से जुड़े मुद्दों, परिवर्तन, संरक्षण और संवैधानिक अधिकारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में भी देश के कई हिस्सों की आवाजें उठ रही है, जिससे इस आंदोलन की तुलना अन्ना आंदोलन से की जा रही है। हालांकि दोनों आंदोलन के मुद्दे अलग है। अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार और जन लोकपाल कानून पर केंद्रित था, जबकि सोनम वांगचुक का आंदोलन लद्दाख के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आंदोलन के तरीके और नैतिक अपील में समानता जरूर है, लेकिन दोनों आंदोलनों के उद्देश्य, परिस्थितियां और संभावित राजनीतिक परिमाण अलग हो सकते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर नेता और जनता अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जहां एक यूजर का कहना है कि शर्म करो तुम लोग, स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट किया इन्होंने, कितने स्टूडेंट्स आए वहां, पढ़ने वाले बच्चे ये सब नहीं करते, वो एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आएगा, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी और एडमिशन लेकर कॉलेज को चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से नीट होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। पर सोनम वांगचुक को लगा कि ये वाले स्ट्राइक में वो लद्दाख का मुद्दा उठा पाएंगे। इसी के साथ
संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनका भी इस बार एक ट्वीट आया है। उसमें उनका कहना है, क्या कुछ कहना है आप सुनिए। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली, आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे है। एक दिन जरा भूखा रख के देखिए। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है, मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। अब आपने सुना कि किस तरह संजय सिंह ने पीएम मोदी और इस आंदोलन के बारे में कहा। आपको इसमें क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जहां सोनम वांगचुक लोगों की टिप्पणियां से निराश है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग उन्हें 21वीं सदी का गांधी या आधुनिक गांधी कहते हैं। कुछ लोग तो उन्हें हीरो भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सुनकर उन्हें असहज महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं ना तो गांधी हूं और ना ही कोई हीरो, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करी है। वांगचुक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी दूसरे में हीरो तलाशने की बजाय खुद अपने हीरो बने और समाज तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ किया कि ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि ये देश में बढ़ती बेईमानी, जवाबदेही की कमी और व्यवस्था में सुधार की मांग का आंदोलन है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब परीक्षा पत्र लीक होने से लेकर भ्रष्टाचार, चुनावी पारदर्शिता और आम लोगों की आवाज जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल उठते हैं, तब सरकार को जवाबदेही होना ही चाहिए। उनके मुताबिक ये किसी एक घटना का विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और सत्ता में जवाब मांगने का अभिनियम है। वांगचुक का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए अगर लोग अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठा भी रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसे व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें ईमानदारी और पारदर्शिता कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपको भी लगता है कि देश में ईमानदारी और पारदर्शिता पर पहले से ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए आज भी व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या सरकार को ऐसे आंदोलनों के साथ संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए या अपने मौजूदा रुख पे कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।